हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर आज की क्लास में आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक रीजनिंग का एनालॉजी। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, बोर्ड पर दर्शाया गया है एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो जो मैंने बनाया है काफी ठीक ठाक ही रहा। इसी कारण मैं सोचा हूं कि अगला वीडियो, एक और वीडियो बनाते हैं, देखते हैं आप लोगों को क्या रिस्पांस मिलता है। तो एनालॉजी टेस्ट जो है इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। टोटल 3 ही टाइप होते हैं और तीनों टाइप का जिक्र हम इस क्लास में करने वाले हैं। और देखते हैं एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण होता क्या है, क्योंकि किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण है क्या, तो आपको बताना चाहेंगे सादृश्यता परीक्षण होता क्या है। सादृश्यता का जो शाब्दिक अर्थ है समानता, और परीक्षण का शाब्दिक अर्थ जो होता है जैसे कि किसी वस्तु या चीज की समानता के आधार पर उसका योग्यता की परीक्षण की जाती है। उसकी योग्यता क्या है समानता के आधार पर, उसी को कहते हैं सादृश्यता परीक्षण। चलिए, इसके 3 टाइप होते हैं, देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं। यह है एनालॉजी टेस्ट, इसे बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं और मूलतः इसमें 2 चीजों का जिक्र है। जैसे देख लीजिए, पहले बता दे रहे हैं आपको। जैसे 1:2 समानुपात 3:4। इस चैप्टर में हम, क्योंकि मैथ का ये सिंबल है अनुपात का, लेकिन इस चैप्टर में हम इसका जिक्र जो है इस पार्ट का, इसमें बोलते हैं जिस प्रकार तथा जो ये होता है सिंबल, इसका जिक्र हम करते हैं उसी प्रकार। समझ में आ गया होगा कि जैसे ये सिंबल जो है इसका मूल अर्थ जो होता है इस चैप्टर में करते हैं जिस प्रकार, और ये सिंबल जो है इसका जो व्याख्या करते हैं इसकी उसी प्रकार। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं टाइप। इसका पहला टाइप जो है शब्द और समरूपता। इसका सेकंड टाइप है अक्षर और समरूपता। इसका
इसका तीसरा टाइप जो है देख लेते हैं, अंक और समरूपता। ठीक है, इसके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि आपके सामने है। शब्द और समरूपता, अक्षर और समरूपता, अंक और समरूपता। अगर हम बात करें शब्द और समरूपता की, शब्द में विभिन्न टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम इसका जिक्र करें देश तथा राजधानी से, राज्य तथा राजधानी से, देश तथा मुद्रा से, मात्रक व उसकी इकाई से, जानवर जैसे हो गए गाय का संबंध, जैसे चिड़िया का संबंध घोंसला से है, उसी प्रकार गुफा का संबंध किससे है? शेर से। इसी टाइप के क्वेश्चन शब्द और समरूपता में बनते हैं। चलिए देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल, 2-2 एग्जाम्पल हर टाइप पर लेंगे, बस इतना ही काफी है, चैप्टर खत्म हो जाए। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। चिड़िया जिस प्रकार घोंसला से संबंधित है, उसी प्रकार शेर किससे संबंधित है? गुफा से। ठीक, जैसे अगर हम जिक्र करें ठीक है, असम जिस प्रकार दिसपुर से संबंधित है, उसी प्रकार नागालैंड किससे संबंधित है? आपको इसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है कि ये सिंबल जो होता है इसका अर्थ होता है जिस प्रकार, तथा ये सिंबल जो होता है इसका अर्थ होता है उसी प्रकार। तो असम जिस प्रकार दिसपुर से संबंधित है, उसी प्रकार नागालैंड कोहिमा से संबंधित है। समझ ही गए होंगे आप, क्योंकि इसके कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अनेकों टाइप के। 2 क्वेश्चन का हमने जिक्र किया, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, देख लेते हैं अक्षर और समरूपता। अक्षर पर कैसे बनते हैं प्रश्न, देख लेते हैं।
देखिए, जिस प्रकार DFGI EHJM से संबंधित है, उसी प्रकार NODP किससे संबंधित है? बहुत आसान है ये प्रश्न। देखते हैं। जिस प्रकार इस तरह के प्रश्न को हल करते समय सर्वप्रथम उनकी कोडिंग करना बहुत जरूरी होता है। चलिए करते हैं। D का कोड 4 होता है, F का कोड 6 होता है, G का कोड 7 होता है, I का कोड 9 होता है। देख लेते हैं सामने। E का कोड 5 होता है, H का कोड 8 होता है, J का कोड 10 होता है और M का कोड 13 होता है। कौन सी श्रेणी चल रही है? जैसा कि आप देख रहे होंगे कि D का कोड 4 है, इधर E का कोड 5 है, इधर F का कोड 6 है, उसी प्रकार H का कोड 8 है और G का कोड 7 है, तो J का कोड 10 है, I का कोड 9 है, तो M का कोड 13 है। जैसा कि कौन सी श्रेणी चल रही है? +1, +2, +3 और +4। सेम इसी प्रकार इसका भी कोडिंग करके इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए, N का कोड होता है 13, N का कोड होता है 14, O का कोड होता है 15, D का कोड होता है 4 और P का कोड होता है 16। तो निकाल लेते हैं। N+1 करेंगे कितना होगा? O +1 +2, O का कोड 15 है, +2 करेंगे 17, Q का कोड 17 होता है, D का कोड 4 है, प्लस ये +2 हो गया था और D में +3 करेंगे तो G का कोड 7 होता है और P का कोड 16 है, तो उसी प्रकार +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 16 4 20। 20 किसका कोड है? T का। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। सादृश्यता परीक्षण में 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, जिसका ये अक्षर और समरूपता का एक टाइप था। देखते हैं नेक्स्ट टाइप, इसी का दूसरा प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। जिस प्रकार देखिए प्रश्न ये है जो है टीचर जिस प्रकार AETDRES से संबंधित है, उसी प्रकार एलिमेंट किससे संबंधित है? तो इसको निकालने के लिए हमने आपको बताया था। सर्वप्रथम देखते हैं क्या है, कोडिंग करते हैं। इसकी सीरीज कौन सी चल रही है? T का कोड होता है 20, E का कोड होता है 5, A का कोड होता है 1, C का कोड होता है 3 और H का कोड होता है 8, E का कोड होता है 5 और R का कोड होता है 18। तो देखते हैं, A का कोड होता है 1, E का कोड होता है 5 और T का कोड होता है 20,
डी का कोड होता है 4, आर का कोड होता है 18, ई का कोड होता है 5, एच का कोड होता है 8। देखने पर आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे सीरीज है। तो देखिएगा क्या करते हैं। सबसे पहले हम जिसका टी जो है इसका क्रॉस चल रहा टी टी ई, क्योंकि बीच वाला शब्द जो है सेम है और सी के स्थान पर यहाँ D+1 हुआ है और टी बाद में आया है, ए पहले कर दिया गया। तो देखते इस तरह को निकालने के लिए सीरीज को इसके नीचे जस्ट सीरीज को बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। देखिएगा ए ई टी डी आर ई एच, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, ए को ए से किया, टी को टी से किया और ई को सेम रखा, यही सीरीज है। और सी का कोड जो है 3 है तो डी का कोड 4, इसमें इन्होंने +1 किया है। क्या किया है, +1। और देखते हैं इसी तरह आर को आर से, एच को एच से और ई सीधा रख दिया। मतलब टोटल 7 अक्षर है, अल्फाबेट 7 है। तो इन्होंने 3-3 का जोड़ा बनाकर क्रॉस किया है हुआ है और बीच में जो एक अक्षर बचा हुआ है उसका 1+1 किया है। इसी प्रकार हमें निकालना है एलिमेंट का। तो एलिमेंट का निकालते हैं, देखते हैं। ई एल ई एम ई एन टी। तो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। पहले हम क्रॉस बना लेते हैं, उसके बाद उसी अनुसार शब्द अल्फाबेट को रखते हैं। पहले बना लेते हैं। अब देखिए सर्वप्रथम पहले ई एल का सेम, एल ई M+1 कर दीजिए तो M होता है 13, N का कोड 14, तो +1 तो N, फिर उसके जस्ट T N E। देखिए दोस्तों आपके सामने बन गया है। इसी प्रकार सादृश्यता परीक्षण के प्रश्न को हल किया जाता है। देखते हैं अंक और समरूपता के आधार पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अंक और समरूपता, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अंक और समरूपता कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं आइए एक नजर डालते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 15 जिस प्रकार 32 से संबंधित है उसी प्रकार 32 किससे संबंधित है। तो हमें सर्वप्रथम ये देखना होगा, क्योंकि अंक और समरूपता में गुणनखंड चलता है या वर्ग चलता है या घन चलता है या जोड़ या घटाना, इन्हीं 4 टाइप के प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कौन सा लॉजिक है इस पर। तो पहला लॉजिक हम देखते हैं गुणनखंड। जैसे 15 है 32 हुआ तो हम क्या करते, 15 दूनी 30 +2 हुआ है, +2 हुआ। कैसे देखते हैं, 15 को गुणा किया गया है 2 से और +2, 32 हो गया। उसी प्रकार हम देखते हैं इसमें, तो 32 का गुणा 2 से करते हैं और +2 करते हैं, तो 32 दूना 64 +2 66।
यही आपका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट टाइप, इसी का अगला प्रश्न। देखिएगा, 8 जिस प्रकार 64 से संबंधित है, 11 किससे संबंधित है? 8 जिस प्रकार 64 से संबंधित है, 11 करते 11 को वर्ग करने पर 121, यही आपका राइट आंसर। तो आज की क्लास बस यहीं तक। फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक धमाकेदार शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।